इजराइल पर अटैक हुआ है और अटैक किसी टेरर आउटफिट ने नहीं, ईरान ने किया है। 14 अप्रैल 2024 को 300 से ज़्यादा रॉकेट्स और ड्रोन्स इजराइल पर छोड़े गए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान ने ली। ये अटैक 3 रीजंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला रीज़न 99% रॉकेट्स इंटरसेप्ट हो गए। दूसरा रीज़न, इससे इजराइल को नुकसान नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होगा। थर्ड रीज़न, ईरान को पता था कि अटैक फेल होगा लेकिन फिर भी उन्होंने अटैक करना सही समझा। तो हो क्या रहा है, ईरान ने अटैक क्यों किया? इसके सारे पॉसिबल रीजंस आज हम इस वीडियो में समझेंगे। एक टाइम पर इजराइल और ईरान दोनों दोस्त हुआ करते थे। इजराइल में आने वाला ऑयल ज़्यादातर ईरान से आता था और ईरान वेपन्स इजराइल से खरीदता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है या वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हम बस मान नहीं रहे? आइए समझते हैं। 1 अप्रैल 2024 इजराइल ने दमास्कस में ईरान के कॉन्सुलेट पर अटैक किया। इस अटैक में एक ईरानी जनरल और भी कई लोग मारे गए। इस अटैक के बाद ईरान ने डायरेक्टली इजराइल को सबक सिखाने की ठान ली। फिर इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस नाम भी दिया। इसके बाद ईरान ने सीधा अमेरिका कॉल लगाया और उन्हें बताया कि इसके खिलाफ हम रिटेलिएट करेंगे और कहा कि ये खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन अमेरिका इजराइल का काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो ये खबर लीक हो गई और अब इजराइल भी मिसाइल्स के लिए रेडी था। 13 अप्रैल को पूरे इजराइल में सायरन्स बज रहे थे और आसमान में मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश हो रही थी। ईरान ने इजराइल पर इन टोटल 331 मिसाइल्स और ड्रोन्स से अटैक किया। इनमें से 185 ड्रोन्स, 103 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 36 क्रूज मिसाइल्स शूट डाउन करी गई और 7 मिसाइल्स इजराइल की धरती पर आ गिरे। लेकिन इजराइल इस अटैक को कैसे रोक पाया? ये पॉसिबल हुआ 2 अटैक डिफेंस सिस्टम से, आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम से। आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए 2011 में बना था। एक रडार यूनिट मिसाइल्स को हवा में ही डिटेक्ट करता है, फिर ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट तक पहुंचाती है। कंट्रोल यूनिट में उस मिसाइल का पाथ देखा जाता है। अगर ये मिसाइल्स किसी सिविलियन एरिया को हिट करने वाली हैं तो फायरिंग यूनिट से एक दूसरा डिफेंस मिसाइल फायर होता है। ये मिसाइल्स ऑफेंसिव मिसाइल्स को आसमान में ही खत्म कर देती है। एरो 3 वेपन सिस्टम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए बना था। एरो 3 सिस्टम में एटमॉस्फेयर के बाहर के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने की और रोकने की क्षमता है। आप इन वीडियोस में आयरन डोम और एरो 3 को इन एक्शन देख सकते हैं। अब इन दोनों सिस्टम्स के अलावा इजराइल के पास डेविड स्लिंग, पैट्रियट और आयरन बीम सिस्टम्स भी हैं। ये आयरन बीम लेजर्स की मदद से मिसाइल्स को रोक सकता है। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स में से एक है और ये ईरान भी जानता था। ईरान को पता था कि इजराइल पर होने वाला ये अटैक फेल ही होगा। उन्हें यह भी पता था कि उनका डिफेंस सिस्टम उनके सारे रॉकेट्स और ड्रोन्स को रोक लेंगे। तो ये अटैक करना ज़रूरी क्यों था? इस रिसर्च में 4 रीजन सामने आए। पहला रीजन था रिटेलिएशन का। ईरान के दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पंगे हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर भी इस साल अटैक किया। उनके सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट बरसों से चले आ रहे हैं। जैसे इजराइल ने उनके जनरल को एयर स्ट्राइक से मारा था। 2020 में अमेरिका ने भी वैसे ही किया था और कासिम सुलेमानी को ड्रोन की मदद से मारा था। इसके बाद ईरान चुप नहीं बैठा। 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद ईरान ने यूएस फोर्स पर 150 बार अटैक किया। इजराइल पर हमला फेल होगा ये ईरान को पता था, मतलब उनके पॉलिटिकल लीडर्स को भी पता था। लेकिन वहाँ के लोग इस अटैक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये फेलियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर बार रिटेलिएट किया था। ईरान इस अटैक से एक चीज़ तो हाईलाइट करना चाहता था कि पहला अटैक इजराइल ने किया था। 7 अक्टूबर के इस अटैक में 1200 लोगों की जान गई और गाजा में 33,000 लोग मारे गए हैं। सेकेंड रीजन है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का। यह अटैक इजराइल पर सबसे फर्स्ट डायरेक्ट अटैक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान ने कभी इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं। ईरान इजराइल के साथ वॉर लड़ता तो था, लेकिन प्रॉक्सीज के थ्रू। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, येमेन में हूती, सीरिया और इराक में शिया ग्रुप्स ईरान से ऑर्डर्स लेते हैं। इस नेटवर्क को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। कभी सोचा है कि हमास के पास इजराइल से लड़ने के लिए इतने वेपन्स और इतने पैसे आते कहाँ से थे?
ईरान और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बात तो बहुत स्पेशल है कि ईरान कभी भी इजराइल पर डायरेक्टली अटैक नहीं करता, बल्कि छुप छुप के प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक करता है। ये सबसे पहला अटैक है जिसकी इतनी ओपन रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान ने ली है। यूजुअली ईरान अपने नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके इजराइल पर अटैक करता था। थर्ड रीजन है अमेरिका के लिए वार्निंग। कोई नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में वॉर हो। इस अटैक के बाद रशिया ने वार्निंग दी। पुतिन ने कहा, वी विल नॉट सिट एंड डू नथिंग इफ बाइडेन सपोर्ट्स इजराइल। ईरान ने बार बार इजराइल को लिटिल सेटन और अमेरिका को ग्रेट सेटन कहा है। ये अटैक और इसका फ्यूचर में आने वाला रिटेलिएशन रशिया और ईरान को एक अलायंस में तब्दील कर सकता है। और ऑलरेडी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने रशिया को वेपन सप्लाई करे हैं, और अगर अमेरिका अटैक करता है तो रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जो ईरान चाहता है। और फोर्थ रीजन है मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप। 1979 से पहले ईरान और इजराइल अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तब ईरान कुछ ऐसा दिखता था। रेजा शाह ईरान के राजा हुआ करते थे। उन्होंने ईरान के सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए थे। औरतों के लिए यहाँ फ्रीडम हुआ करता था, पब्लिक में हिजाब पहनना बैन था और एजुकेशन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उन्होंने समाज के रिलीजियस लीडर्स को पॉलिटिक्स में दखल लेने से रोका हुआ था। अमेरिका इस ईरानी सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट करता था। ईरान के ऑयल सप्लाई की वजह से और उनके ओपन एटीट्यूड की वजह से ईरान उन्हें पसंद था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद खोमेनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। ईरान एक शिया मुस्लिम डोमिनेंट देश है और सऊदी एक सुन्नी डोमिनेंट देश है, और ईरान अपने आप को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है। पिछले 6-7 महीने से जो इजराइल गाजा पर कर रहा है उसे हर एक मुस्लिम देश क्रिटिसाइज तो कर रहा है, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस दिखाने के लिए ईरान को एक मौका चाहिए था, जो उसे मिल भी गया। चाहे मिसाइल्स इजराइल की तरफ छोड़े हों, लेकिन टारगेट तो सऊदी की पोजीशन थी। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा रीजन है, या फिर रीजन कुछ और ही है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन अब बात ये आती है कि इस अटैक से इजराइल को नुकसान नहीं, फायदा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स दुनिया में बेस्ट हैं, लेकिन 7 अक्टूबर के इस अटैक में ये सिस्टम फेल हो गया और इसीलिए 1200 लोग मारे गए। लेकिन अब ईरान के 98% अटैक्स को इजराइल के एरो 3 सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। जर्मनी ने 4 बिलियन यूरो की डील इजराइल के साथ साइन की, जिससे जर्मनी खुद को रशिया के फ्यूचर अटैक से बचाना चाहता है। सिस्टम 2025 तक जर्मनी तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन इस इंसिडेंट के थ्रू इजराइल ने दोबारा अपनी काबिलियत प्रूव कर ही दी। इजराइल के लिए दूसरा फायदा ये है कि उनके लिए ये प्रूव हो गया कि इजराइल कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये इजराइल और यूएस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जुलाई 2015 में ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ईरान ने प्रॉमिस किया था कि वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे और वेपन्स नहीं बनाएंगे। इसके बदले वेस्टर्न देशों ने किए सारे सैंक्शंस ईरान से हटा दिए, लेकिन 2028 में अमेरिका इस डील से बैक ऑफ कर गया और 2020 में ईरान ने भी डिक्लेयर कर दिया कि वो इस डील के कुछ रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करेंगे। ये टाइम टेबल इस साल जनवरी का है, जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काफी करीब है। अगर ईरान चाहे तो 3 हफ्तों में 5 फिशन वेपन्स बना सकता है, लेकिन ये न्यूज़ 4 महीने पुरानी है। तो आज इस समय ये पॉसिबल है कि ईरान के पास अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स हों। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान इजराइल का काफ़ी बड़ा थ्रेट बन चुका था। इजराइल बस एक मौका ढूंढ रहा था कि वो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को ढूंढ के उन्हें ख़त्म कर पाए। इजराइल अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी एक फिलॉसफी पे बेस करता है, और वो फिलॉसफी है डेटरेंस की, कि दुश्मनों को दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेट करो कि उनकी अटैक्स को इजराइल कितनी अच्छी तरीके से रोक सकता है। ये डेटरेंस स्ट्रैटेजी 7 अक्टूबर को फेल हो गई और पूरी दुनिया को पता लग गया कि आयरन डोम में भी फ्लॉज हैं। इस डिफेंस फेलियर ने इजराइल को एक और चांस दिया अपने इस डिफेंस को दोबारा प्रूफ करने के लिए। कन्वर्सेशन गाजा स्क्रिप्ट से शिफ्ट हो गया। अब इजराइल कोई एक्शन लेता है या उसे डी एस्केलेट करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कंक्लूजन यही है कि इजराइल और ईरान के बीच चलने वाली ये शैडो वॉर खत्म हो चुकी है। जैसे यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, ऐसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पिछले 50 सालों से ईरान और इजराइल के बीच शैडो वॉर चल रही थी। अब ये दोनों देश आमने सामने खड़े हैं
2 दिन पहले यूएनएससी की एक मीटिंग चल रही थी जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को ब्लेम किया। चाहता है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को एक टेरर आउटफिट घोषित कर दिया जाए। ईरान कहता है कि जब इजराइल ने ईरान के डिप्लोमेटिक मिशन सीरिया में टारगेट किया तब यूएनएससी कहाँ थी, उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए उन्हें कुछ एक्शन लेना पड़ा। दोनों देशों के बीच होने वाली वॉर एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। दुनिया 2 ग्रुप्स में बंट सकती है, जहां एक तरफ रशिया, ईरान और चाइना होगा और दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और यूरोप। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।